नीचे से कर। अरे आवाज आ रही है बेटा, पहले तो ये बताओ तुमको। आशीष गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जितेंद्र राम राम, राधे राधे। लोकेश राधे राधे, गुड इवनिंग सर। गुरुशरण घुसिंगा, अमित मीणा गुरुजी राधे राधे। शिखा राजपूत राधे राधे। शिखा राजपूत कम ऑन बेटा, आ गए यार, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ आजकल। कंचन राम आ जाओ गुरुजी। विकास आ गया, मैं दिख रहा हूँ मैं आपको। हम्म, आ जाओ गुरुजी। जय सिंह राम राम। गुरुचरण घुसिंगा, मनीषा मीणा हेलो। मनीष मीणा सर जी। आशीष कहाँ गए सर? बेटा आजकल तो मैं गायब ही हूँ यार, क्या करूँ बताओ। महेश मीणा गुड इवनिंग। राम किशोर सर क्लास कब लगेगी? बेटा बताएंगे आपको यार। गगन मीणा राम राम। संदीप यादव गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सही बिल्कुल? हरसिंह आ रही है। अटक तो नहीं रही? अब देखो अटक रही है क्या? गुड इवनिंग। टिकटॉक राम राम सर जी। राजेश गुड इवनिंग। बंटी मीणा राधे राधे गुरु जी। नरेश मीणा गुड इवनिंग। श्री राम ये पटवारी के बैच का क्या हुआ? श्री राम पहले दिल्ली पुलिस का चल जाए बेटा एक बार, अब बता देंगे श्री राम। विकास सर ऐप पर क्यों नहीं हो रही क्लास? बताएंगे बेटा विकास, ये भी बताएंगे आज। विकास गुड इवनिंग। जितना राम राम। पवन शर्मा गुरुदेव प्रणाम। कमल मीणा राम राम। हरि सिंह नहीं। पवन कुमार प्रजापत राम राम। संदीप मीणा गुड इवनिंग सर। जय सिंह सर क्लास कब लगेगी? अब लग रही है बेटा जय सिंह। कंचन राम 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 सर। हरि सिंह नहीं अटक रही है। राजेश कुमार ऑडियो एंड वीडियो ओके। मोहित शर्मा नमस्ते सर। देशराज आ रहा है। आशीष सही आ रही है सर, अटक नहीं रही। ओके आवाज आ रही है ना मेरी स्पष्ट बिल्कुल? अटक तो नहीं रही आवाज, अब धीरे धीरे बढ़ेगी मेरी। नरेश सर आ रही है, ओके बेटाओ ठीक है। बेटा बात ऐसी जरा सुन लो सभी तुम यार। देखो क्या है कि ये जो टेक्निकल वाली चीजें, इसमें समस्या आ सकती है और इसमें ना मेरा बस नहीं चलता है। पढ़ाने में तो मेरा बस चल जाता है, लेकिन जो टेक्निकल चीजें होती है ना उनमें मुझे समझ में कुछ नहीं आता है। तो अगर कोई समस्या हो जाती है ना बेटाओ। वीडियो ना चल रही मेरी? बेटा सिका तेरी वीडियो चल भी नहीं रही है, तेरी चलने में नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। अब सबकी वीडियो आ रही है और तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही। हाँ ऐप पर ऐप सुनो, ये जो वीडियो है ये केवल ऐप पर अपलोड होगी, यूट्यूब पर से हम हटा देंगे, खाली ऐप पर आएगी ये वीडियो, ठीक है। तो बेटा बात ऐसी है कि अगर टेक्निकल समस्या हो जाती है, जैसे सुबह समस्या बहुत ज्यादा हो गई, आज तो अति हो गई, आज तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, पता है तुम लोगों को, बहुत बेइज्जती हुई आज तो मेरी। तो इसमें मेरी कोई ये टेक्निकल की समस्या होती है, ये मेरी समझ से बाहर होती है और ये कभी भी कोई समस्या हो सकती है, ठीक है भाई। तो अब YouTube पर मैं जब तक आऊंगा जब तक कि ऐप का काम बिल्कुल सही नहीं हो जाए, जब तक कि ऐप का काम बिल्कुल सही नहीं हो जाए। हाँ जो ये वीडियो अब अपलोड होगी ये ऐप पर आएगी, आपके ऐप पर आएगी ना, ये तो ऐप पे डाल देंगे, यूट्यूब से हट जाएगी, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। शेर सिंह सर ये अब सब क्यों हो रहा है, हमें पता नहीं चलता कब वीडियो चालू हो गई है। बेटा शेर सिंह क्या चक्कर है कि हाँ ये अभी क्या ऐप पर आए हुए 2 दिन हुए हैं मात्र, तो ऐप की जो समस्या है ना वो धीरे धीरे हटेंगी। अब हम तो तुम जो समस्या बताते हो वो हम ऐप पर कह देते हैं और वो फिर क्लियर करते हैं, ठीक है। बेटा ऐप पर, वैसे तो ऐप पर आज सुबह भी आई थी, लेकिन क्या है कि आप कह रहे हो कि सर हमारा नेट ज्यादा खत्म हो रहा है। अब नेट ज्यादा खत्म हो रहा है तो नेट तो आपको ज्यादा डलवाना पड़ेगा बेटाओ। आप अगर 4 घंटे की वीडियो देखते हो तो आपके पास 3 GB या 4 GB तो डेटा होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मैं मैथ का ये वीडियो केवल ऐप पर डाउनलोड होगी और ये शाम को ही डाउनलोड हो जाएगी, यानी कि रिपीट करके देख सकते हो आप ऐप पर इस चीज को, ठीक है। बंटी वॉइस आ रही है, सबको आ रही है, तुम्हारी समस्या अलग अलग है, तुम्हारा वॉल्यूम में गड़बड़ होती है। सुमन सनी यूट्यूब पर जब तक ऐप की सारी चीज सही नहीं हो जाती 1-2 दिन में, तब तक यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा मैं, और वही टाइम रहेगा सुबह 9:30 बजे। ऐप पर हम भेजेंगे, यहीं से भेज देंगे, ठीक है जय।
अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। हाँ, मैथ की लगेगी, इसके बाद मैथ की लगेगी, इसके बाद रीजनिंग की लगेगी, इसके बाद जीके की लगेगी। हाँ बेटा, नेट तो जाता ही है, सिखा, नेट तो जाता ही है, नेट खर्च के ना बिना कैसे काम चलेगा, ये तो पक्की बात है। ये तो यूट्यूब पर ही पढ़ते तो नेट तो जाता ही है, यूट्यूब पर बिना नेट के थोड़े ना पढ़ लोगे आप। 4-5 घंटे वीडियो देखिए, आपका 2 GB खत्म हो जाता है यूट्यूब पर भी। हाँ, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, और तुम थोड़ा मेरे को समझो। क्या है कि मुझे अब नया नया स्टार्ट किया तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन मेरे हर काम में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब एक बार दिक्कत आना बंद हो जाएगी ना, तो ऐसे सरपट दौड़ेगा अपना ये ऐप, जिसको वो नहीं है, सब पीछे रह जाएंगे। चेहरे पर जाने के बाद आप यूट्यूब पर नहीं आओगे। चेहरे पर मतलब, हाँ आज साइंस की नहीं लगेगी बेटा, क्यों लेट हो, वो सर है जो गांव से आते हैं गांव चल जाएंगे, इसलिए अब जो लगेगी वो देख लो पहले आप। सुनिए, मार्कर कहां है? देखिए बेटाओ, देखिए मैं आज चैप्टर नया स्टार्ट कर रहा हूं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब क्या है कि हाँ, ये सुबह वाली क्लास चल रही है, जो सुबह नहीं चली थी आज, सुबह आवाज नहीं आ रही थी, जो सुबह नहीं चली थी अब चल रही है ये, ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिए आप, अब सुबह वाली क्लास चल रही है। अब क्या है कि संख्या पद्धति में हम कई प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे बेटाओ, जिसमें अभाज्य संख्या भी होगी, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सब सारी संख्या होंगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बेटाओ इसके अंदर अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और कई बार इसका जो नाम है वो आ जाता है रूढ़ संख्या। क्या आ जाता है? रूढ़ संख्या। एक बार एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक बार रूढ़ संख्या आया था, सवाल आया था निम्न में से सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या होगी, निम्न में सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आया था। तो ये अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या एक ही बात है, इंग्लिश में नाम है इसका प्राइम नंबर, राइट बेटाओ। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो रूढ़ संख्या होती क्या है पहले समझ लो, फिर मैं नोट लिखा दूंगा। रूढ़ संख्या क्या होती है बेटाओ? अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या होती है बेटाओ जो ऐसी संख्या जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। एक बार पहले इसको उतार लो, फिर मैं नोट लिखाऊंगा। एक बार इसको उतार लीजिए बेटा, फिर मैं नोट लिखाऊंगा। उतारिए। सुमन ऐप पर जानकर यूट्यूब पर आया करेंगे बेटा, लेकिन रेगुलर क्लास नहीं चला करेगी, ऐसे ऐसे चलेगी ये। उतार लीजिए बेटा जल्दी से। अब जरा अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखो, इसकी परिभाषा लिखो। लिखिए लिखिए ऐसी संख्याएं, लिखो बेटाओ, ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाए, ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाए और किसी और संख्या का भाग ना जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जिसमें खुद का भाग जाए, किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या फिर इसकी डेफिनेशन ऐसी भी दे सकते हैं, एक तो ये हो गया जिसमें खुद का भाग जाए, किसी और संख्या का भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दूसरी परिभाषा लिखो इसकी, ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल, नोट लिखो, अब कमेंट ना करो, कमेंट नहीं पढ़ूंगा मैं आपके, कमेंट नहीं पढ़ूंगा। ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल, ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, इसको बंद करो। ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, स्वयं व एक, स्वयं व एक। ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, स्वयं व एक, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ध्यान रखो, अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद और एक एक। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए मैं कहूं आप लोगों से, तो मैं आपसे कहूंगा, एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं कहूंगा जैसे मान लो दो है, जैसे मान लो दो है। अब दो का एक टुकड़ा तो क्या होता है एक, क्योंकि दो में एक का भाग तो जाता ही है, दो में एक का भाग तो जाता ही है, और दूसरा टुकड़ा होता है दो। यानी कि एक तो ये एक हो गया और एक ये स्वयं हो गया, यानी कि दो एकम दो आएगा। अगर मैं तीन का टुकड़ा करूं तो तीन का टुकड़ा होता है, एक तो एक होता है और दूसरा क्या होता है तीन, क्योंकि एक गुणा तीन क्या आएगा, तीन ही आएगा। तो तीन के भी दो टुकड़े हो गए, एक तो क्या हो गया खुद संख्या हो गई तीन, और एक क्या हो गया एक हो गया। लेकिन अगर मैं चार के टुकड़े करूंगा तो चार के तीन टुकड़े होते हैं, एक फिर दो और फिर दो, चाहे देख लो, दो गुणा एक, दो दूनी चार, चार एकम चार, तो चार अभाज्य नहीं होगा क्योंकि चार के तीन टुकड़े हो गए। इसी प्रकार पांच का केवल एक, पांच की अगर मैं बात करूंगा तो पांच के दो टुकड़े होंगे, एक तो एक होगा और एक क्या होगा पांच होगा। और छह के टुकड़े होंगे, एक तो एक हो गया, एक दो हो गया और एक तीन हो गया। तो मेरी ख्याल में दो है जो क्या है अभाज्य है, तीन है जो भी क्या अभाज्य है, पांच है जो भी क्या है अभाज्य है, जबकि चार और छह अभाज्य नहीं है। जबकि चार और छह अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य संख्याओं की खास बात ये होती है कि अभाज्य संख्याओं के दो टुकड़े होते हैं, एक तो खुद और एक क्या होता है एक। अरे सही है बेटाओ, ये बात समझ में आई नहीं आई? तो उतार लीजिए जैसे, उतार लीजिए जैसे, हाँ बेटाओ, अब सुनो जरा, अब कुछ बातें इसमें लिखो। अब इसका पहला पॉइंट लिखो, सबसे छोटी, आगे लिखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। एक को हम ना भाज्य मानते हैं, एक को हम ना भाज्य मानते हैं। भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। एक को हम ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य। ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, क्या है? एक को हम ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य। एक को हम ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य, यह एक अपवाद है। एक को हम ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य, यह एक अपवाद है, यह एक अपवाद है। और लिखो अगला पॉइंट, इसी में ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखो, दो एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। लिखो बेटाओ,
दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी। सही है। ये बातें जो मैं लिखा रहा हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, और इन बातों से ही क्वेश्चन बनकर निकलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बात की बात है, फिलहाल आप लिख लीजिए कि एक को हम ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। ठीक है बेटा। फिर आगे लिखा है मैंने कि जो दो है ना वो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। अब मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में एग्जांपल देता हूं, इसको उतार लो जल्दी से। देखो बेटा सुनो, अब मैं अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं अपन, अभाज्य के बारे में। और आपको बताना है, जैसे मैं कहूं एक, क्या ये अभाज्य है? एक है जो क्या अभाज्य है? तो एक अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक नोट लिखाया है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये एक अपवाद है। फिर तुम सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, फिर क्या है? तो बेटा इसे प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, और भी कई संख्या कह सकते हैं, लेकिन कम से कम एक को ना हम भाज्य कहेंगे और ना ही अभाज्य कहेंगे, एक ना भाज्य ना अभाज्य। अब देखो, दो है जो क्या है, अभाज्य है, दो क्या है, अभाज्य है, दो क्या है, अभाज्य है। तीन, तीन भी अभाज्य है, क्योंकि तीन में खुद का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, तो तीन भी क्या है, अभाज्य है। ठीक है बेटा। चार, चार जो है वो क्या है, भाज्य है, क्योंकि चार में खुद का भाग जाता है और दो का भी जाता है, और केवल अभाज्य उसे ही कहते हैं जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए। तो पांच क्या है, भाज्य है। छह है जो अभाज्य है, पांच अभाज्य है, छह है जो भाज्य है, सात भी अभाज्य है, आठ है भाज्य है, नौ है भाज्य है। नौ भाज्य क्यों है? क्योंकि नौ में खुद के अलावा और खुद के अलावा और किसका भाग जाता है, और तीन का भाग भी जाता है, इसलिए नौ क्या है, भाज्य है। 10 है जो भी क्या है, भाज्य है। ये सबसे इंपॉर्टेंट संख्याओं में अगर कोई संख्या पद है तो क्या है, अभाज्य। इस पर बहुत सवाल बनते हैं और निश्चित रूप से पेपर में सवाल आते हैं। ठीक है बेटा। 11 क्या है, अभाज्य है। 12 क्या है, भाज्य है, क्योंकि 12 में खुद के अलावा दो का भी भाग जाता है, तीन का भी जाता है, चार का भी जाता है। 13 है जो क्या है, अभाज्य है। 14 है जो क्या है, भाज्य है। 15 है जो क्या है, भाज्य है। 16 भी क्या है, भाज्य है। 17 अभाज्य है। 18 भाज्य है। 19 है जो अभाज्य है, और 20 है जो क्या है, भाज्य है। आगे देखो, 21 भाज्य, 22 भाज्य, 23 अभाज्य, 24 भाज्य। आगे देखो, मैं 50 तक लिख रहा हूं। 25 भाज्य, 26 भाज्य, 27 भाज्य, 28 भाज्य, 29 अभाज्य, 30 है जो भी क्या है, भाज्य है। 31 अभाज्य है, 32 भाज्य है, 33 भाज्य है, 34 भाज्य है, 35 भाज्य है, 36 भाज्य है, 37 अभाज्य है, 38 भाज्य है, 39 भाज्य है। 39 में खुद के अलावा 13 का भाग भी जा रहा है। ठीक है। 40 भी भाज्य है। 41 अभाज्य है। 42 भाज्य है। 43 अभाज्य है। 44 भाज्य है। 45 भाज्य है। 46 भाज्य है। 47 अभाज्य है। 48 भाज्य है। 49 भाज्य है, और 50 भी भाज्य है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अब मैं कहता हूं देखो भाज्य कौन कौन सी है, अभाज्य कौन कौन सी, देखो जरा, देखो जरा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, बंद कर दे इसको, 43, 47, ऑफ कर दे इसको। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखो सवाल आता है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। क्या सवाल आता है, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है और उनका योग कितना होता है। तो अगर मैं बात करता हूं 1 से 50 तक की,
तो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूंगा तो देखिए कौन कौन सी है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। बेटा कितनी होती है? 15। तो ध्यान रखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो मेरे बच्चों अभाज्य संख्याएं 15 होती है। क्या होती है? 15। और उनका योग कितना होता है? तो उनका योग होता है 328। देखो आप, अगर मैं जोड़ता हूं इनको तो हो गया 2 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11। अगर आप इनको जोड़ोगे, मैं जोड़ के दिखाता हूं आपको, देखो आराम से तसल्ली से। यहां देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जोड़िए 2 और 3 5, 5 और 5 10 7 17 1 18, 18 और 3 21 और 7 28, 28 और 9 कितना हो गया? 37 40 49 50 57 58 61 और ये 68। हाथ से लगी 6 7 8 9 10 12 14 3 17 3 20 24 4 28 4 32 कितना हो गया? 328। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल तो यही हो गया, एक आवाज तेज कर थोड़ी सी। एक सवाल तो यही हो गया इंपॉर्टेंट कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। और उनका योग है जो क्या होता है? 328 होता है। अरे सही है? अरे बोलो। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, आवाज बढ़ा देना थोड़ी सी, नीचे से देख लो, नीचे से, नीचे तो होगा कोई बटन। हाँ सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अच्छा इसके अंदर कुछ खास बातें हो रही हैं? बताओ, कुछ खास बातें ये हैं, जरा सुनो। एक क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो 1 से 50 तक, लिखो बेटा सवाल, क्वेश्चन लिखो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? और उनका योग, और उनका योग कितना होता है? 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है और उनका योग कितना होता है? तो आंसर लिख लीजिए, संख्या बराबर 15, संख्या बराबर 15 और योग बराबर 328। संख्या बराबर 15 और योग बराबर होता है 328। योग बराबर कितना होता है? 328। अरे सही है भाई। जैसे जैसे उतारो, जैसा आगे लिखो, ये उतार लो संख्याएं, ऐसे उतार लेना, जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे उतार लो, ये सारी उतार लो 47 तक। जैसे 2 3 5 7 11 13 उतार लो जल्दी से। उतार लिया? अरे उतार लिया ना। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए दूसरा, अगला क्वेश्चन लिखो बेटाओ। 50 से क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है और उनका योग
और उनका योग क्या होता है, तथा तथा संख्याएं भी लिखो, तथा संख्याएं भी लिखो। करो इस सवाल को जरा, करिए सवाल। मैंने क्या लिखा है, पूरा सवाल पढ़ लीजिए। मैंने क्या लिखा है, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है और उनका योग क्या होता है, और संख्याएं बताओ कि कौन कौन संख्या होती है। तो जब कमेंट करते हो तो संख्याएं भी लिखो, जैसे 53, 58, ऐसे 59 जो भी संख्या होती है लिखो, जरा लिख के बताओ मुझे। रटे रटाए डायलॉग ना मारो, रटे रटाए डायलॉग ना मारो, पूरा लिखो। संख्याएं भी लिखो कौन कौन सी होती है। ये तो तुमने याद किया हुआ है कि 10 संख्या होती है और 732 होता है, लेकिन मुझे संख्याओं के बारे में बताओ कौन कौन संख्या होती है, ताकि मुझे पता लगे कि वास्तव में आपको समझ में आया नहीं आया। संख्या लिख के बताइए। कितने स्टूडेंट है? कितने हैं? और इनके कमेंट तू ही पढ़ लेगा। लिखो, संख्याएं लिखो। मैं देखना चाहूंगा कि आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज है नहीं है। टाइम तो लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। संख्या लिखो, कौन कौन संख्या है लिख के बताओ कमेंट में, और देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। जयसिंह ने पहले आंसर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है जयसिंह, ठीक है, ओके, शाबाश। संजय कुमार, मुझे संख्या बताइए। गुरुशरण घुसिंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लिखे तूने बेटा। गुरुशरण घुसिंगा, तुमने 9 संख्याएं लिखी है, देखो आप ढंग से। गलत है आपका, एक संख्या गायब हो गई है, और योग तुमने बिल्कुल सही कर दिया। दोबारा चेक करो। संजय सीरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। साइकृति, क्या नाम है, कालरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। 1 2 3 4 5। राहुल, हाँ तो लिखो मोहित, लिखो बेटा, मुझे संख्या लिखे। संख्या, अशोक यादव, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। नरेश मीणा, योगेश सैनी, मुझे आंसर में संख्या चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है अशोक यादव। आसम खान, 3 और 3 6 और 3 9 10, सही है बिल्कुल। शिखा राजपूत, 10 1060। शिखा गलत है, 1060। 50 से 100 तक का योग 1060 नहीं होता है, 732 होता है। शिखा गलत है आपका, और संख्या भी आपने गलत लिखी है। 93 अभाज्य नहीं है, 93 में 3 का भाग जाता है। शिखा गलत है आपका, योग भी आपने गलत लिखा है, और संख्या भी आपने 93 गलत है बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो आराम से करो ना यार, ऐसी आफत क्या आ रही है। संदीप यादव, 87 अभाज्य नहीं होती है। संदीप यादव, 87 अभाज्य नहीं होती है, क्योंकि 87 में 3 का भाग जा रहा है। हाँ, विश्राम तुम्हारा सही है। योगेश सैनी, आपका भी सही है। अमित रॉय, आपका गलत है। अमित रॉय, आपका गलत है, 87 नहीं है। हाँ बेटा, लाइव चैट ऑन है, आप कर सकते हो। लाइव चैट ऑन है बेटा। मनीष सैनी, ठीक है मनीष, आपका जल्दी करो बेटाओ। रामकिशन मीना, रामकिशन मीना, आपका आंसर नहीं देखा बेटा, दोबारा लिख दो एक बार। चलो अब मैं बताता हूं, देखो देखो, एक बार अपन संख्या लिख लेते हैं पहले। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, पूरा लिख लो एक बार। 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब देखिए बेटाओ, सुनो, पहली संख्या है 53, पहली संख्या क्या है 53, उसके बाद है 59, उसके बाद क्या है 59, उसके बाद है 61, उसके बाद है 67, फिर है 71, फिर है 73, फिर है 79, फिर है 83, फिर है 89, फिर है 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 10। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, बात ऐसी है कि कईयों ने 87 आंसर बोला, कईयों ने 87 लिख रखा है, कईयों ने 93 लिख रखा है। तो मेरे बच्चों बात ऐसी है, ध्यान देना, कि ध्यान दो, किसी और को चेक, सुनो मेरी बात ढंग से, कि किसी और को चेक करो या ना करो मेरे बच्चों, लेकिन 3 का तो नियम चेक कर लिया करो। किसी और को चेक करो या ना करो, लेकिन 3 को तो जरूर चेक कर लिया करो। देखो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? जिन्होंने 87 लिखा है तो 87 में अंकों का योग 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 में 3 का भाग जाता नहीं जाता? जाता है ना। तो इसका मतलब 87 क्या था? गलत है। और वैसे भी 29 तिया 87 होते हैं, 29 तिया 87 होते हैं। इसी प्रकार 93 किसने लिखा था? तो आप देखेंगे 9 और 3 12। मैंने आपको पहले रूल सिखाए हैं, 2 का रूल सिखाया, 3 का रूल सिखाया है। 3 का रूल ये होता है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। तो 93 जो है उसमें अंकों का योग 12 और तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब 50 से 100 तक कुल संख्याएं कितनी होती है? 10। कौन कौन सी? ये हो गई आपकी 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और क्या हो गई? 97। अरे सही बताओ। और इनका जब योग करोगे तो इनका जो योग आएगा मेरे बच्चों वो आएगा कितना? 732। इनका योग क्या आएगा? 732। उतार लीजिए, उतार लीजिए कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो संख्या बराबर है 10 और योग बराबर है कितना? 732। उतार लीजिए, संख्या बराबर है 10 और योग बराबर है कितना है? 732। अब सुनो, रोहित कुमार इस समय तो आ रहा है तुम्हारा मैसेज नहीं। रिंकू टाइम वही है बेटा, आज सुबह चल नहीं पाए, स्टूडेंट्स को नेट में दिक्कत आ रही थी इसलिए अब क्लास लग रही है। मैं चाह रहा हूं कि आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है, क्योंकि कल भी गड़बड़ हो गई थी। अब सुनिए, अब मैंने कहा 1 से, अब देखो, अब मैंने कहा 1 से लेकर 50 तक तो संख्या कितनी है? 15 है। अरे हाँ ध्यान दो, आगे 1 से 50 तक तो संख्या कितनी है? 15 और योग कितना है? 328। अरे हाँ है ना। और आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो 50 से 100 तक कितनी संख्या है? बोलो 10 और योग कितना है? 732। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं क्वेश्चन ये कहूं, अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है और उनका योग, और उनका योग कितना होगा, और इनका योग कितना होगा? तो आपको पता है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी हुई? 15 और 51 से लेकर 100 तक कितनी हो गई? 10। तो संख्या बराबर तो हो गई मेरे भैया 25 और योग बराबर हो गया कितना? वहां था 328 और वहां था 732, तो योग हो गया मेरे बच्चों 1060। 1060
सही है। और ये सवाल एसएससी 10+2 में आया हुआ है, 10+2 एसएससी में आया हुआ है। साल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पर योग तो नहीं पूछा था, वहां पर योग तो नहीं पूछा था, केवल ये पूछा था कि 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो मेरे बच्चों 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क्या होती है? 25। इसको ध्यान रखा जाए। अरे सही है बेटा, ठीक है। और सुनो कुछ बातें। अब देखो, अब अभाज्य संख्याओं के अंदर कुछ खास बातें होती है, कुछ खास बातें होती है। देखो अभाज्य जोड़े, इसी के अंदर देखो बेटाओ, अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े। अब ये अभाज्य जोड़े जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। ध्यान दीजिए, अभाज्य जोड़े जिसको कहा जाता है ट्विन प्राइम, मुझे इंग्लिश बोलनी कम आती है बेटाओ, ट्विन प्राइम। अब क्या है कि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? तो अभाज्य जोड़े ट्विन प्राइम का अर्थ क्या होता है, जरा सुन लीजिए। ट्विन प्राइम का अर्थ क्या होता है कि ऐसे जोड़े, ऐसे अभाज्य जोड़े जिनका अंतर 2 हो। क्या होता है? ऐसे ऐसे अभाज्य जोड़े जिनका अंतर 2 होता है। क्या होता है? 2। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं आप लोगों से कि एक तो है 3 5, एक है 5 7, एक है 11 13, एक है 17 19, एक है 41 43, एक है 59 61, एक है 71 73, और एक है 101 103। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इतने बहुत हैं। जैसे तो 101 103। अब देखो आप देखेंगे, ध्यान दो कि मैंने कहा है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम यानी कि अभाज्य जोड़ों का अर्थ क्या होता है? अभाज्य जोड़े ऐसे जोड़े होते हैं जिनमें अंतर कितने का होता है? 2 का। तो देखिए 3 और जो 5 है वो अभाज्य जोड़ा है। अरे हाँ है ना, अंतर कितना है? 2 का। 5 और 7 ये भी, 11 13 ये भी, 17 19 ये भी, और 41 43 ये भी, 59 61 ये भी, 71 73 ये भी, 101 103 ये भी। आगे भी कई जोड़े हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। तो इनको उतारिए, जरा उतारो बेटाओ जल्दी से। उतार लिया? उतार लो। ऐसे अभाज्य जोड़े जिनका अंतर कितना होता है? 2 होता है। जिनका अंतर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अभाज्य जोड़ा। क्लियर? अब सुनो, अब इसके अंदर एक खास बात और है बेटाओ, इसे हम कहते हैं कंजिटिव ओड। इंग्लिश नहीं आती है मुझे इसलिए लिख रहा हूं, क्रमागत विषम नंबर। देखो क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, लिखो इसको, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में सुनो, ध्यान दो, फीस बाद में पूछना बेटा। सुनो ये अच्छी चीजें हैं कि मैंने आपको ट्विन प्राइम बता दिया कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं कि जो 2 है ना, 2
मैं कहता हूं कि जो दो है, दो दो दुनिया की एक, दुनिया में केवल दो एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य है। दो के अलावा दुनिया में कोई और संख्या सम जो है वो अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें दो का भाग चला जाए। तो आप अगर कोई और सम संख्या लोगे उसमें दो का भाग जाएगा और खुद का भी जाएगा, तो यानी कि दो है जो दुनिया की एक इकलौती ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य दोनों है। एक खास बात यह है। और दूसरी खास बात क्या है कि दुनिया में केवल एक ही जोड़ा ऐसा है जो क्रमागत विषम अभाज्य है, क्रमागत विषम अभाज्य है, और वो जोड़ा है वो है 3, 5 और 7। हां या ना? 3, 5, 7। इसके अलावा 3 अंकों का जोड़ा, इसके अलावा आपको अभाज्य संख्याओं में कभी भी क्रमागत विषम अभाज्य जोड़ा नहीं मिलना। एक ही जोड़ा है 3, 5, 7। देखो ये जोड़ा ही है, दो का डिफरेंस है। अरे हां या ना? और साथ में ये क्या है? बोलो, विषम भी है और अभाज्य भी है। क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है। सही है बेटाओ? उतारो इसको। क्रमागत विषम अभाज्य जोड़ा, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3, 5 और 7। उतारिए। ठीक है बेटाओ? हां, इसको इंग्लिश में प्राइम ट्राइपलेट कहते हैं बेटाओ, प्राइम ट्राइपलेट कहते हैं इंग्लिश में। कंजेटिव, कई इसको कंजेटिव ओड भी कहते हैं बेटा। ठीक है? तो क्या है? 3, 5 और 7, यही एक ऐसा जोड़ा है, इसके अलावा दुनिया में कोई और जोड़ा नहीं है। तो अभाज्य संख्या में जो स्पेशल चीज मैंने बताई है उस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, उस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। सही है साहब? अब मैं आपको करने के लिए और एक बात और इसके अंदर देखो, चलो पहले क्वेश्चन करके दिखाओ। आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कुछ क्वेश्चन लिखिए अभी करके। क्वेश्चन नंबर 1, इनका जवाब मुझे अभी चाहिए। निम्न में से सबसे छोटी, क्वेश्चन लिखो पहले, आंसर बाद में ना। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? विकल्प में है, ए में है 3, बी में है 5, सी में है 1 और डी में है इनमें से कोई नहीं। पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। एक से 100 तक कुल भाज्य जिसको हम कहते हैं कंपोजिट संख्याएं कितनी होगी? कितनी होगी? ए में है 75, बी में है 25, सी में है 74 और डी में है 24। ये सवाल उतारिए, क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम व अभाज्य दोनों हैं? ए में है 440, बी में 116, सी में 968 और डी में है कोई नहीं। पहले मुझे इन 3 सवालों का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन उतार लीजिए और आंसर दीजिए इनके। तो विकास ने दिया है पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का दिया है डी। पबजी ने आंसर दे दिया है, देश राज ने भी दे दिया है, अब पता नहीं गलत या सही वो बाद में। शिखा राजपूत डी
बी डी। आगे चलते हैं। देशराज ने दे दिया, सीका ने दे दिया, रामकिशन मीणा ने, ठीक है रामकिशन। लोकेश प्रजापत का आंसर आ गया है, मोहित शर्मा का आ गया है, शेर सिंह का भी आ गया है, लेकिन गलत आ रहे हैं कईयों के। मैक्सिमम के आंसर गलत आ रहे हैं, मैक्सिमम के आंसर गलत आ रहे हैं, कईयों के सही भी आ रहे हैं। सर दूसरा सवाल आपने गलत लिखा है, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी है? बेटा मैंने सही लिखा है, सही है, सारे सवाल सही है, कोई गलत नहीं है। चलो अब देखो, अब इसका आंसर देते हैं, ध्यान दीजिए और मिलाइए। पहले का आंसर है ए, पहले का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है सी, पहले का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है सी और तीसरे का आंसर है डी। आंसर आएंगे ए, सी और डी, ए, सी और डी। अब मैं बताऊंगा, आप घबराओ नहीं, मैं बताऊंगा कि क्यों आंसर ये आया है, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि तुमने सवाल को गहराई से नहीं पढ़ा, आपने मेरे बच्चों सवाल को ऊपर ऊपर से पढ़ा है। राजेश मीणा दूसरे का आंसर 74 आएगा, मैं बताऊंगा क्यों। सर दूसरे सवाल में बाजे की जगह अब आएगा, बाजे की जगह भाज्य, 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 ये टिकटॉक भाज्य। ये अब सुनो पहला सवाल, अब ध्यान दो, अब कमेंट ना करो, मैं एक एक सवाल को बता रहा हूं आपको, एक एक सवाल को समझा रहा हूं, बेटा ध्यान दो। देखो पहला सवाल है, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? रुक जाइए, कमेंट बंद कीजिए, कमेंट के चक्कर में मैं भी बावड़ा हो जाता हूं और तुम भी बावड़े हो जाते हो ना, तो मैं भी डिस्टर्ब होता हूं और आप भी डिस्टर्ब होते हो, तो कमेंट ना करें। अब समझो पहले, देखो निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वैसे तो आपको पता है कि सबसे छोटे, अगर सवाल ये होता निम्न नहीं होता, अगर निम्न की जगह ये होता, ये खाली यहां से सवाल स्टार्ट होता, अगर सवाल यहां से स्टार्ट होता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो इसका आंसर 2 होता। क्या होता है इसका आंसर? 2 होता। लेकिन मैंने पूछा है निम्न में से, निम्न का अर्थ है जो नीचे विकल्प लिखे गए हैं, मैंने क्या लिखा है? निम्न, यानी कि इन संख्याओं में, इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 3 है। अरे सही है। अगर मैं ये पूछता आप लोगों से, क्या पूछता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो मेरे बच्चों आंसर क्या होता? 2 होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं पूछा, मैंने पूछा है निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इनमें से, इन तीनों में से बताना है आपको, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। सही है, तो पहले का आंसर तो क्या आएगा? 3 आएगा। सही है। अब दूसरे का देखते हैं, दूसरे का देखिए, मैंने पूछा है 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर पूछा है। क्या पूछा है? कंपोजिट नंबर पूछा है। तो बेटाओ आपको पता है 1 से 100 तक, ध्यान दो, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है कितनी? 25। हां या नहीं? मैंने अभी तो सिखाया आपको, अरे मैंने आपको अभी तो सिखाया बेटाओ कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। लेकिन मैंने अभाज्य नहीं पूछा है, मैंने क्या पूछा है? भाज्य। तो जब 1 से 100 तक अभाज्य 25 होगी तो भाज्य होगी 100 माइनस कितना? 25, कितने होगी? 75। तो कईयों ने आंसर 75 दिया, लेकिन 75 भी क्या है? गलत है। 75 भी क्या है? गलत है। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। लेकिन मैंने अभाज्य नहीं पूछा, मैंने भाज्य पूछा है। तो 1 से लेकर 100 तक में अगर अभाज्य 25 है तो बची कितनी? 75। 75 क्या होगी? भाज्य है। लेकिन 75 भी नहीं आएगा, क्योंकि 75 में जो एक होता है ना, एक को ना भाज्य मानते हैं और ना ही एक को क्या मानते हैं? अभाज्य। एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है, तो अगर तुम एक को और कम कर लोगे तो संख्या क्या आएगी? 74। तो आंसर क्या आएगा बेटाओ? इसका आंसर आएगा 74। अब मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, लोकेश प्रजापत एक भी आपने काउंट कर लिया, और इसीलिए ये सवाल ऐसे ही आते हैं। सवाल हमेशा घुमा कर देता है,
सवाल हमेशा घुमा कर देता है। और आपने क्या किया, कईयों ने तो खैर इसका आंसर 25 दिया है, लेकिन कईयों ने इसका आंसर 75 दिया है। लेकिन आपको मैंने शुरू शुरू में नोट लिखाया है कि जो एक है वो ना भाज्य है ना अभाज्य है। जबकि आपने क्या किया, आपने सोचा कि 1 से 100 तक अभाज्य 25 हो गई, 1 से 100 तक अभाज्य कितनी हो गई, 25 हो गई, बच्ची कितनी 100 माइनस 25 कितनी बची 75। लेकिन 75 नहीं होती है, क्योंकि 75 में आपने एक को भी काउंट किया है, और एक के बारे में मैंने बताया था बेटा, और ना एक तो भाज्य है और ना ही एक अभाज्य, इसलिए आंसर क्या आएगा 74 आएगा। सही है बेटाओ, समझ में आया नहीं आया, बोलिए। हाँ कईयों के, इसलिए तो बेटा सवाल जल्दबाजी ना करो। आगे सुनो, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम व अभाज्य दोनों है। तो इनमें से कोई, मैंने कहा दुनिया में, मैंने क्या कहा है, दुनिया में दो ही एक ऐसी इकलौती संख्या है, दुनिया में दो ही एक ऐसी इकलौती संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और यहां पर दो तो है ही नहीं, इसलिए आंसर क्या आएगा, कोई नहीं। तो मैक्सिमम ने आंसर गलत दिया था, मैक्सिमम ने आंसर क्या दिया था, गलत दिया था। कईयों ने सही भी दिया। बोलिए कोई दिक्कत है तो, अगर किसी को कोई समस्या है पूछिए, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। ओके ठीक है, कोई दिक्कत है पूछिए। और एक खास बात और होती है बेटाओ, देखो अभाज्य संख्याओं की एक खास बात और होती है, अभाज्य संख्या की खास बात और होती है। लिखो, एक और नोट लिखो, किसी भी अभाज्य, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के केवल, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के केवल 3 गुणनखंड हो सकते हैं, 3 गुणनखंड हो सकते हैं। लिखिए, बताऊंगा कैसे, इसको नोट उतारो, पहले नोट लिखिए, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के केवल 3 गुणनखंड हो सकते हैं। उतारिए इसको, हो सकते नहीं, होते हैं, हो सकते नहीं पक्का ही होता है, तो होते हैं। लिखिए इस नोट को, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के केवल 3 गुणनखंड होते हैं। यानी कि बेटा क्या होता है, हाँ मैंने दोबारा सुन लो, मैं बोल रहा हूं, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के केवल 3 गुणनखंड होते हैं। मतलब कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य, दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, उसका वर्ग होगा ना, उसके केवल 3 गुणनखंड हो गए। कैसे, मैं कहूं कि अगर आपने मान लो यहां पर 11 लिया, क्या लिया 11, और 11 का जो वर्ग होता है, 11 का वर्ग जो होता है वो होता है क्या 121। अरे हाँ है ना, अब इसके 3 तो गुणनखंड हो गए, एक तो 1 होगा, एक 11 होगा, और एक 121 होगा। अरे हाँ है ना, आपने मान लो 13 लिया, तो 13 का जो वर्ग होता है उसका क्या होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो 169। अब 169 कितने गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा बेटा, एक क्या होगा 13 होगा, और एक क्या होगा 169 होगा। अरे हाँ है ना, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, अगर मैं कहूं 17 है, मैं कहूं 17 है, और 17 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289। अब इसके 3 टुकड़े होंगे, एक तो 1 होगा, एक 17 होगा, और एक क्या होगा 289 होगा। तो अभाज्य संख्याओं की, हाँ बताओ, तो अभाज्य संख्याओं की एक खास बात यह भी होती है कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के 3 गुणनखंड होते हैं। 3 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से आप देख लो, कोई भी अभाज्य संख्या लो, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, और 17 अभाज्य है। अगर मैंने इसका वर्ग किया तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। उतार लीजिए इनको, जैसे उतार बताओ,
ठीक है, अच्छा जी। अब इस पर भी एक सवाल बनता है, इस पर भी एक सवाल बनता है। लिखो सवाल क्या है, क्वेश्चन लिखो। 3 अंकों की 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है? करो इसको, करो इस सवाल को, करो बताओ, इस सवाल करो। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जिसके केवल 3 गुणनखंड है, बताइए। अब जो मैंने जो नोट लिखा है ना, नोट, हेलो, आवाज कम आ रही है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 खंड है, 3 फैक्टर्स हैं? तो अभी मैंने जो आपको नोट लिखाया है उस पर डिपेंड आंसर आएगा। तो बताइए, देखते हैं कौन समझदार है तुम में से, कौन करेगा। देखते हैं आज कितना दिमाग है। करो सवाल को, देखते हैं आज कौन करता है। वीआर बेटा प्रणाम, देखते हैं कौन करता है। जो मैंने अभी नोट लिखाया है ना उसका उपयोग करना है। देखते हैं किसमें दिमाग है। पबजी कह रहा 18 संख्याएं हैं, देखते हैं भाई 18 है क्या। लोकेश ने 4 आंसर दिया, विष्णु ने 3 दिया, देखते हैं। मोहित ने 25 दिया है। वैसे ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लायक सवाल नहीं है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लायक नहीं है, लेकिन एक दो सवाल तो अच्छे कर लेते हैं। सिका ने 4 दिया है, राधा राधा ने 25 दिया है, सतीश ने 7 दिया है, लोकेश ने 4 दिया है। और देखते हैं, सतीश ने 7 दिया है, शाबाश। नहीं, अब सुनो, आंसर लिखो। अब सुनो, पहले समझो मेरी बात। 7 कितनी होगी? 7। अब सुनो मेरी बात, क्यों होगी? देखो, मैंने अभी आपको क्या समझाया, सुनिए सुनिए, अब रहने दो बस, बहुत आंसर आ गए, गलत है, 7 सही है। मैंने क्या समझाया आपको, सुनो। मैंने आपको लिखाया है कि 3 गुणनखंड किसके होते हैं? 3 गुणनखंड जो होते हैं वो अभाज्य संख्या के वर्ग के होते हैं। बस कमेंट मत कीजिए, अब पूरी बात समझिए। ये सवाल थोड़ा सा हाई हो गया, थोड़ा सा दिल्ली पुलिस से ऊपर हो गया है। दिल्ली पुलिस में इस प्रकार के सवाल नहीं आते हैं, दिल्ली पुलिस में बड़े सिंपल सवाल आते हैं। लेकिन 1-2 सवाल तो अपन करेंगे ताकि थोड़ा हमारा दिमाग बढ़े। दिल्ली पुलिस में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, छोटे मोटे सवाल आते हैं, लेकिन एक सवाल तो हम करेंगे, 2 सवाल तो और चैप्टर में। देखो, मैंने आपको समझाया है मेरे बच्चों कि अभाज्य संख्याओं का वर्ग होता है ना बेटा, अभाज्य संख्या का वर्ग, उसके ही 3 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के वर्ग के ही 3 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? देखो, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 आदि होती है। हाँ या ना भाई? अभाज्य संख्याओं का जब वर्ग करोगे तो ही तो 3 गुणनखंड आएंगे। तो आपको और संख्याओं से तो मतलब ही नहीं है, आपको और संख्याओं से तो मतलब ही नहीं है, आपको केवल मतलब है अभाज्य से, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के वर्ग के ही 3 गुणनखंड होते हैं मेरे बच्चों। अभाज्य संख्याओं के वर्ग के ही 3 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या मैंने ये लिख ली। अब मैं इसका वर्ग करूंगा तो 4 आएगा, जबकि इसने 3 अंकों की बात की है, 3 अंकों की। अरे किसकी बात की इसने? 3 अंकों की बात की है, जबकि 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो ये गलत, इसको काउंट नहीं करेंगे, हमें 3 अंक वाली संख्या गिननी है। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का जो वर्ग होता है कितना होता है? 9, ये भी गलत। 5 का वर्ग होता है जो कितना होता है? 25, ये भी गलत। 7 का वर्ग कितना होता है? 49, ये भी गलत। अरे हाँ है ना? क्यों गलत कर रहा हूं मैं? मैंने केवल अभाज्य संख्याओं को क्यों लिया है? मैंने अभाज्य संख्याओं को इसलिए लिया है बेटाओ, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के वर्ग के ही केवल 3 गुणनखंड होते हैं, इसलिए मैंने अभाज्य संख्याओं को लिया है। तो अभाज्य संख्या ले ली। अब मैंने शुरू से ले ली, 2 से लेकर आगे तक ले ली। आगे अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आगे भी लूंगा।
अब मैं 2 कवर करता हूं 4, लेकिन 4 को मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मैंने कितना अंक लिखना है, 3 अंकों की, 3 अंकों की, तो ये तो एक अंक है, ये भी कैंसिल, ये भी एक अंक है, ये भी कैंसिल, ये भी एक अंक है, ये भी कैंसिल, ये भी अंक है। अब देखो यहां से स्टार्ट होती है 11 का वर्ग कितना होता है, 101 की 3 अंक है। अबे बोलो हां हां। 13 का वर्ग 169, 3 अंक है। 17 का 289, 19 का 361, 23 का 529, 29 का 841 और 31 का 961। और अगर आपने अब 37 का वर्ग किया, अगर आपने 37 का वर्ग किया तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 अंक की संख्या हो जाएगी। तो कितने हुए, तो हमारे जो आंसर हुए वो हुए देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या हुआ, 3 अंकों की कितनी संख्याएं जिसके केवल 3 गुणनखंड होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, केवल 7 होती है। अरे सही है भाई, उतारो इसको। हाँ हो जाएगा, रात तक हो जाएगा बेटा, आ जाए। सही है ना, इसका वर्क करोगे तो 1369 आएगा। यह सवाल है जो दिल्ली पुलिस लायक नहीं है, ठीक है, यह सीजीएल लेवल का सवाल है। तो दोबारा सुन लो, ये कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल 3 गुणनखंड है, तो 3 अंकों की कितनी संख्या है, 7। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने समझाया कि अभाज्य संख्याओं के वर्ग के ही, अभाज्य संख्याओं के वर्ग के ही केवल 3 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या मैंने लिख ली, यहां पर लिख ली ना। अब अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो 4 आएगा, तो ये यहां से यहां तक तो क्या है, 2 ही अंक है या 1 अंक है, तो 3 अंक वाली संख्या ये है, ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आएगा, 7। रीजनिंग की अब करेंगे बस इसके जस्ट बाद 5 मिनट का गैप लेकर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट का गैप लेकर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 10 मिनट बाद जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आज। हाँ बेटाओ, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा सुन लो। आज हमने क्या क्या पढ़ा सुन लो, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा सुन लीजिए। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। मैंने कहा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या भी कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और उसके वर्ग के 3 गुणनखंड होते हैं। हाथ क्या, सुन लो। अभाज्य संख्याओं के तो केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद और एक वो संख्या। और अभाज्य संख्या को अगर वर्ग करोगे, वर्ग, तो उसके 3 गुणनखंड होंगे, 3 खंड होंगे। सही है। अब मैंने कहा, मैं क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस लायक है, जयसिंह सर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 कैसे था। बेटा ये फिक्स है, जयसिंह ये रूल नियम है कि किसी भी संख्या घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सिद्ध नहीं की जा सकती, ये फिक्स है, नियम है, ये रूल है, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन, और तुम मुंह जवानी आंसर बोलो, लिखो मत। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आंसर आएगा 2। अच्छा एक सवाल और देखो, अगर मैं कहूं क्वेश्चन, मैं कहूं सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य कहते हैं कंपोजिट, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, आंसर बोलना इसका, आंसर बोलो इसका। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, इसका आंसर बोलो, इसका। कितने हैं? राम शिखा राजपूत 4, आशीष मीणा 4, लोकेश 4, लेखराज 4, आशीष 4, मनीराज स्पीड पे चल गया आप कमेंट, वेरी गुड, शाबाश। तो अगर मैं कहूं सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखो समझाता हूं मैं कैसे। एक ना भाज्य ना भाज्य, ना भाज्य और ना अभाज्य,
ना भाज्य ना अभाज्य। 3 गलत। क्या है ये? 1 के बाद 2 है जो क्या है? अभाज्य है। 3 भी क्या है? अभाज्य है। और 4 क्या है? भाज्य है। अबे हाँ या ना? तो गिनती 1 से शुरू होती है, गिनती 1 से शुरू होती है, तो 1 तो ना भाज्य ना अभाज्य, छोड़ो उसको। 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, और 4 क्या है? भाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। अरे सही है बेटाओ, तो 4 होती है, लिख लो इसको। अब आज के क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए, सुन लो क्या क्या क्वेश्चन है आज के। नंबर 1 है जो ना भाज्य और ना अभाज्य। पहली बात तो ये बताई मैंने आपको। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है जो कितनी होती है? 15। कितनी होती है? 15। और योग बराबर कितना होता है बेटाओ? योग होता है 328। याद कर लो। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? बोलो 25। क्या होती है? 25। और योग होता है कितना? 1060। जीरो क्या होती है बेटा? जीरो क्या है? पूर्ण संख्या होती है। जीरो पूर्ण होती है, परिमेय भी होती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना बताएंगे, ठीक है। जीरो है जो अभाज्य नहीं है, समझो आप। तो बस फिलहाल तो ये समझो जीरो अभाज्य नहीं है। तुम कहो जीरो क्या है? तो जीरो तो बेटा सम भी है, जीरो परिमेय भी है, जीरो पूर्ण भी है, जीरो पूर्णांक भी है, बहुत तरीके की जीरो है। तो छोड़ो उस चीज को, आप अभी ध्यान दो। हाँ भाई, 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है। योग अभाज्य संख्याओं के वर्ग के केवल 3 गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती है, उनका योग 328 होता है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है, उनका योग 1060 होता है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के तो 2 होते हैं और अभाज्य संख्या के वर्ग के 3 होते हैं। अरे सही है भाई। तो आज मैंने आपको यह चीज पढ़ाई है, इनको आप उतार लेना। तो बेटा 2 एक सम अभाज्य संख्या, हाँ बिल्कुल सही है। 2 मैंने लिखा दिया। जो 2 है वो क्या है? 2 सम भी है और क्या है? 2 सम भी है और क्या है? अभाज्य भी। ये भी मैंने आपको लिखा दिया है। फिर मैंने आपको बताया ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का अर्थ क्या होता है? जिसका डिफरेंस कितना हो? 2 हो। क्या हो? 2 हो। फिर मैंने कराया विषम अभाज्य। विषम अभाज्य क्रमागत, क्रमागत विषम अभाज्य। तो मैंने कहा 3, 5, 7 आज जो मैंने पढ़ाया है उसका दरमदार ये है। ये लो बेटा, ठीक है। तो ये पढ़ाया मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। नहीं, इकाई के अंक का चैप्टर हो तो गया, लेकिन हाईफाई सवाल में कभी फुर्सत में कराऊंगा, ठीक है। इकाई के अंक के हाईफाई सवाल मैंने भी कराए नहीं है, वो बाद में कराऊंगा किसी दिन यूट्यूब पर फ्री आकर। अभी तो ये क्लास है जो दिल्ली पुलिस वाले बैच की, जो सुबह नहीं चली थी इनकी, इसलिए चलाई गई है ये क्लास, ठीक है। तो एक बार रिपीट। एक, बोलो ऐसी कौन संख्या है जो ना भाज्य ना अभाज्य है? बोलो बोलो। 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15, योग 328। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25, योग 1060। 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या 24। फिर अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक खुद।
और अभाज्य संख्याओं के वर्ग के कितने गुणनखंड होते हैं? 3 होते हैं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम का अर्थ क्या होता है? ऐसे जोड़े, ऐसे अभाज्य जोड़े जिनमें डिफरेंस कितने का हो? 2 का हो। और फिर क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन है दुनिया में? एक ही जोड़ा ऐसा, वो है 3, 5, 7। अरे सही है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी मैथ कल सुबह 9:30 बजे करेंगे और YouTube पर ही मिलेंगे। ऐप पर तब से स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि ऐप का काम सुधार नहीं हो जाता है। ठीक है? तो और ये आज पढ़ाया गया है, इसकी वीडियो डाउनलोड कर दी जाएगी आप पर, ऐप पर मिलेगी, आपको ऐप पर ही मिलेगी। यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है, ये यूट्यूब से हटा ली जाएगी। ये केवल उनको ही मिलेगी जिनके पास ऐप को डाउनलोड किया है। तो अपनी ऐप को डाउनलोड जरूर कर ले, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट को। ठीक है? ओके। और अब मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, 5 मिनट के बाद रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? ओके। तो रीजनिंग के लिए आप 5 मिनट का गैप ले लो बेटाओ। ओके, चलिए।